बोध इंस्टीट्यूट पर आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। इसी तैयारी के क्रम में हम लोग पिछली बार पुस्तकों पर चर्चा की थी। आज हम लोग जो है प्राचीन या मध्यकालीन भारत में जो भी प्रमुख विदेशी यात्री थे उनके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं बनता रहता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्लास करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे मेगास्थनीज को। कौन है मेगास्थनीज? ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। दूसरा ये यूनानी दूत था, ये यूनान से आया था, ग्रीस वगैरह से। ठीक है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। कहाँ आया था? पूछ लिया जाता है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, तो याद होना चाहिए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसकी पुस्तक कौन सी है? इंडिका। जहाँ हम बुक पढ़ा रहे थे हमने आपको बताया था इंडिका के बारे में। इसका देखेंगे पाटलिपुत्र व मौर्य साम्राज्य का वर्णन करता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मेगास्थनीज जो है ये किसके शासनकाल में आया था और किसका वर्णन करता है, तो याद रखना है पाटलिपुत्र व मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में वर्णन करता है। तो मेगास्थनीज के बारे में क्या क्या याद रखना है? ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। दूसरा ये यूनानी दूत था, यूनान से आया था। तीसरा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसकी पुस्तक कौन सी थी? इंडिका थी। ये पाटलिपुत्र व मौर्य प्रशासन के बारे में वर्णन करता है। इसके बाद देखेंगे फाहियान। फाहियान की कौन सी बुक हमने बताई थी? फोक्यू की। ये जब बुक पढ़ा रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था। ये चीन से आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में। पूछ लिया जाता है कि किसके शासनकाल में आया था, तो याद रखना चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। दूसरा देखेंगे इसका उद्देश्य क्या था? बौद्ध ग्रंथ व अवशेषों की खोज करना। जो बौद्ध ग्रंथ थे उनको पढ़ने वगैरह के लिए फाहियान यहाँ पे आया था इंडिया में। तो ये कहाँ से आया था? चीन से आया था। और ये बौद्ध ग्रंथ व उनके अवशेषों की खोज के लिए आया था। इनकी पुस्तक का क्या नाम था? फोक्यू की थी। ये सामाजिक व धार्मिक स्थिति की चर्चा करता है। किसकी करता है? सामाजिक व धार्मिक स्थिति का वर्णन करता है। इसका बाद देखेंगे ह्वेनसांग। कौन है? ह्वेनसांग। ये चीन से ये भी आए थे। ये हर्षवर्धन के काल में आए थे। किसके काल में आए थे? हर्षवर्धन के काल में आए थे। फाहियान किसके काल में आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में फाहियान आए थे। ह्वेनसांग किसमें आए थे? ह्वेनसांग चीन से आए थे हर्षवर्धन के शासनकाल में। किसके? हर्षवर्धन के शासनकाल में। ये जो है 17 वर्षों तक भारत में रहे। कब तक? कितने वर्षों तक रहे? 17 वर्षों तक रहे। पूछ लिया जाता है कभी कि ह्वेनसांग जो है कितने वर्षों तक भारत में रहे, तो याद रखना है 17 वर्षों तक रहे। इनकी पुस्तक सीयू की आपको बताई दिया था। ये नालंदा विश्वविद्यालय हर्ष की उदारता व बौद्ध धर्म का वर्णन करते हैं। जो ह्वेनसांग है ये नालंदा विश्वविद्यालय हर्ष की उदारता और बौद्ध धर्म से का वर्णन करते हैं। ये भी याद रखना कि नालंदा विश्वविद्यालय की मतलब चर्चा कौन करता है, तो इसमें अगर फाहियान या ह्वेनसांग में दिया जाए तो आपको ह्वेनसांग मानना है। क्या? किसको मानना है? ह्वेनसांग को मानना है। ये किसके दरबार में आए थे? हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। ये दोनों चीन से थे। ह्वेनसांग और फाहियान दोनों कहाँ से थे? चीन से थे। ये भी याद रखने की आवश्यकता है। इसका देखेंगे इत्सिंग। कौन? इत्सिंग जो है ये भी चीन सिंह थे। ये जो है 7वीं शताब्दी में आए थे। कब आए थे? 7वीं शताब्दी में आए थे। तो इत्सिंग जो है ये भी चीन से थे। ये 7वीं शताब्दी में आए थे। ये नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। इन्होंने जो है नालंदा विश्वविद्यालय जो है बिहार में उसमें अध्ययन किया। बौद्ध शिक्षा एवं संस्कृत ग्रंथों का उल्लेख करते हैं। ये भी इत्सिंग जो है ये भी बौद्ध शिक्षा और संस्कृत ग्रंथों का उल्लेख करते हैं। तो आपको याद होना चाहिए फाहियान, ह्वेनसांग और इत्सिंग तीनों ये चीन से आए थे। फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के विक्रमादित्य के शासनकाल में आए थे, जबकि ह्वेनसांग हर्षवर्धन के काल में आए थे। तीनों ये कहाँ से थे? तीनों जो है ये चीन से थे। ये याद रखने की आवश्यकता है। इसके बाद मध्यकाल में देखेंगे कौन कब आया, तो सबसे पहले देखेंगे अल बरूनी। कौन है? अल बरूनी। ये मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। ये महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। जब महमूद गजनवी ने भारत पे आक्रमण किया था उसके साथ ही अल बरूनी भी भारत आए थे। तो याद रखना चाहिए अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। दूसरा मध्य एशिया से आए थे। इसका देखेंगे इब्न बतूता। कौन से? इब्न बतूता। ये मोरक्को से थे। कहाँ से? मोरक्को से थे। ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए थे। किसमें? MBT मोहम्मद बिन तुगलक। याद रखना है मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत के में बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कौन आया था? इब्न बतूता आए थे। ये दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। तो इब्न बतूता को जब ये भारत आए उसके बाद दिल्ली का काजी ने नियुक्त किया गया था। किसे नियुक्त किया था? इब्न बतूता। इनकी पुस्तक का नाम भी मैंने बताया था। आप कौन सी थी? रेहला।
कौन सी थी? रेहला। तो याद रखना है इब्न बतूता इंपॉर्टेंट है। तो ये मोरक्को से आए थे, सबसे पहले याद रखना है। दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए थे। तीसरा ये दिल्ली का काजी इनको नियुक्त किया गया था। इसके बाद देखेंगे निकोलस कोटी, कौन सा? निकोलस कोंटी, ये इटली से आए थे। कहाँ से आए थे? इटली से आए थे। ये देवराय प्रथम के शासनकाल में इंडिया में आए थे। किसे? देवराय प्रथम। ये विजयनगर साम्राज्य से देवराय विजय। अब आपको बताना है विजयनगर साम्राज्य की नींव किसने रखी थी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो निकोलस कोटी कहाँ से आए थे? इटली से आए थे, देवराय प्रथम के शासनकाल में आए थे। इन्होंने सती प्रथा, दीपावली और नवरात्र का वर्णन किया है। किसने? सती प्रथा, दीपावली और नवरात्र का वर्णन किया है। आपको स्टेटमेंट में दे दिएगा कि सती प्रथा, दीपावली व नवरात्र का वर्णन किस फाउंडर ने किया है, तो आपको उसी में ऑप्शन दे देगा इब्न बतूता, निकोलस कोटी, अल्बेरुनी। तो आपको याद रखना निकोलस कोंटी है। कौन सी? निकोलस कोंटी है। ये इटली से आए थे, देवराय प्रथम के शासनकाल में आए थे। इन्होंने सती प्रथा, दीपावली और नवरात्र का वर्णन किया है। इसका बाद देखेंगे अब्दुल रज्जाक। कौन? अब्दुल रज्जाक। ये कहाँ से थे? फारस से। फारस में कहाँ से? ईरान से आए थे। ये जो है देवराय द्वितीय के शासनकाल में आए थे। किसके शासन में? देवराय द्वितीय के शासनकाल में आए थे। इन्होंने विजयनगर साम्राज्य में 300 बंदरगाहों की चर्चा की। इन्होंने बताया कि विजयनगर साम्राज्य में 300 बंदरगाह थे। कितने? 300 बंदरगाह थे। और इन्होंने कहा कि राज्य में गुलाब उतना ही आवश्यक था जितना भोजन। इन्होंने ये भी बताया कि राज्य में गुलाब उतना ही आवश्यक था जितना भोजन। ये सारे स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यूपीएससी में भी खूब पूछे जाते हैं, यूपीपीसीएस में भी बीच बीच में आते रहते हैं। तो अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में आया? देवराय द्वितीय के शासनकाल में आए। ये फारस के रहने वाले थे। इन्होंने विजयनगर साम्राज्य में 300 बंदरगाहों की चर्चा की। राज्य में गुलाब उतना ही आवश्यक है जितना भोजन, ये भी उनका ही स्टेटमेंट है। इसका देखेंगे डोमिंगो पायस और बारबोसा। क्या? डोमिंगो पायस और बारबोसा ये यूरोपीय यात्री थे। कौन? ये दोनों यूरोपीय यात्री थे। ये कृष्णदेव राय के समय में आए थे। किसके? कृष्णदेव राय के समय में आए थे। तो डोमिंगो पायस जो है, ये जो है नायंकार व्यवस्था की चर्चा करते हैं। जब आप विजयनगर साम्राज्य पढ़ेंगे तो उसमें एक नायंकार व्यवस्था थी। तो आपको ये बताना है कि नायंकार व्यवस्था किसने शुरू की थी, ये किससे संबंधित थी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है प्री या मेंस दोनों में भी। तो डोमिंगो पायस एवं बारबोसा ये यूरोपीय यात्री थे। ये कृष्णदेव राय के समय में भारत आए थे। ये इन्होंने नायंकार व्यवस्था की चर्चा की। आपको क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि कृष्णदेव राय के समय में कौन सा फॉरेनर आया था, तो आपको याद रखना है डोमिंगो पायस और बारबोसा। कौन? डोमिंगो पायस और बारबोसा। इसका देखेंगे नूनीज। कौन सा? नूनीज। ये पुर्तगाली यात्री था। ये घोड़ों का व्यापारी था। पूछ लिया जाता है कि नूनीज किससे संबंधित है? ये घोड़ों का व्यापारी था। किससे? घोड़ों का व्यापारी था। इसने कहा यहाँ महिलाएं लेखक एवं भविष्य, इन्होंने कहा कि यहाँ महिलाएं लेखक एवं भविष्य वक्ता होती थी। जो महिलाएं थी लेखक एवं भविष्य वक्ता होती थी और कुश्ती में भी भाग लेती थी। तो आपके अंदर जो महिलाएं थीं यहाँ की, वो जो है भविष्य वक्ता थी, लेखक थी और कुश्ती में भी भाग लेती थी। तो नूनीज ने ये कहा। तो नूनीज कहाँ का निवासी था? पुर्तगाल का था। ये घोड़ों का व्यापारी था, ये भी याद रखना है। इसका एक स्टेटमेंट था यहाँ की जो महिलाएं थी, जो लेखक भी थी, भविष्य वक्ता भी थी और कुश्ती में भाग भी लेती थी। तो ये सब याद रखना है, ये पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। निकोलस कोटी, अब्दुल रज्जाक, डोमिंगो पायस एवं बारबोसा। डोमिंगो पायस और बारबोसा बहुत बार पूछा गया है। तो आप लोग ये कृष्णदेव राय के समय में आए थे। किसके समय में? कृष्णदेव राय के समय में आए थे। उसके बाद देखेंगे मुगल काल। मुगल काल में सबसे देखेंगे राल्फ फिंच। कौन? राल्फ फिंच। ये अकबर के समय में आने वाला प्रथम यात्री था। क्या? अकबर के समय में आने वाला प्रथम यात्री था। इसने कहा आगरा और फतेहपुर सीकरी लंदन से बड़े हैं। इन्होंने बताया कि आगरा और फतेहपुर है, ये लंदन से बड़े शहर हैं। किसने? राल्फ फिंच ने कहा कि आगरा और फतेहपुर ये लंदन से बड़े शहर हैं। ऐसे ही आपको स्टेटमेंट दे देगा और पूछेगा कि आगरा और फतेहपुर शहर लंदन से बड़े, ये किसका स्टेटमेंट है, तो आपको बताना होगा राल्फ फिंच का है। किसका? राल्फ फिंच का है। ये अकबर के शासनकाल में आए। इसका देखेंगे विलियम हॉकिंस। कौन? विलियम हॉकिंस। ये जहांगीर के शासनकाल में आए थे। किसके शासन में? जहांगीर के शासनकाल में आए थे। इन्होंने कहा चांदी तो यहाँ आती ही रहती है, यहाँ से जाती नहीं। ये आईएएस के पेपर में यूपीएससी के सन 2019 में डायरेक्ट ये लाइन लिखी थी, चांदी यहाँ तो आती ही रहती है, यहाँ से जाती नहीं। किसका स्टेटमेंट है, तो आपको बताना है विलियम हॉकिंस का है। किसका? विलियम हॉकिंस का है। तो जहांगीर के शासनकाल में विलियम हॉकिंस जी आए थे और इन्होंने कहा चांदी तो यहाँ आती ही रहती है और यहाँ से जाती नहीं है। ये किसका स्टेटमेंट है? विलियम हॉकिंस का। इसका देखेंगे थॉमस रो। कौन? थॉमस रो और एडवर्ड टेरी। ये भी जहांगीर के समय में भारत आए थे। किसके समय में? जहांगीर के समय में भारत आए थे। तो आपको रखना है विलियम जोन्स
विलियम हॉकिंस, थॉमस रो और एडवर्ड टेरी, ये जो है जहांगीर के शासन के काल में भारत आए थे। वही राल्फ फिन जो है अकबर के शासनकाल में भारत आए थे। इसका देखेंगे ट्रेवेनियर, कौन ट्रेवेनियर, ये जो है फ्रांसीसी यात्री थे और हीरो के व्यापारी थे। किसके? हीरो के व्यापारी थे। इन्होंने कहा शाहजहाँ के समय भारत आया और 6 बार भारत, ये जो है शाहजहाँ के समय में भारत आए और 6 बार लगातार भारत आते जाते रहे। इन्होंने कोहिनूर हीरो का वर्णन किया। किसका? कोहिनूर हीरो का वर्णन किया। आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कोहिनूर हीरे का वर्णन किसने किया, तो ट्रेवेनियर ने किया। ये भी जो IAS में आया हुआ क्वेश्चन है, कोहिनूर हीरे का जिक्र कौन करता है, तो आपको पता होना चाहिए किसने, ट्रेवेनियर करते हैं। तो ये फ्रांसीसी यात्री थे, याद रखना है। ये शाहजहाँ के शासनकाल में आए और 6 बार आए भारत, कितना, ये बार बार आए गए, 6 बार इन्होंने भारत आना जाना किया। ये हीरो से व्यापारी थे। किसके? हीरो के व्यापारी थे। इन्होंने कोहिनूर हीरो का वर्णन किया। किसका? कोहिनूर हीरा था, उसका वर्णन किया। कौन किया? ट्रेवेनियर। इसका देखेंगे मनुची को। ये मनुची कहाँ थे? इटली के व्यापारी थे। कौन सा? इटली का यात्री था। ये शाहजहाँ के शासनकाल में ये भी आए। किसका? शाहजहाँ के शासनकाल में आए। ये जो है सामूगढ़ के युद्ध की चर्चा करते हैं। किसकी? सामूगढ़ के युद्ध में मौजूद था और दारा सिकोह के तोपखाने का वर्णन करता। तो आपको कभी भी पूछ लिया जाएगा कि सामूगढ़ का युद्ध में जो है कौन मौजूद था, तो आपके अंदर मनुची थे। कौन से मनुची थे? ये कहाँ के थे? इटली का यात्री था। ये शाहजहाँ के शासनकाल में आए थे। ये सामूगढ़ के युद्ध में मौजूद थे और दारा सिकोह के तोपखानों का नेतृत्व कर रहे थे। किसके? दारा सिकोह के तोपखाने का नेतृत्व कर रहे थे। इसका देखेंगे वर्नियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वर्नियर। ये फ्रांसीसी डॉक्टर था। कौन सा? फ्रांसीसी डॉक्टर था। शाहजहाँ के शासनकाल में ये आए। किसके? शाहजहाँ के शासनकाल में आए। इसने लिखा कि संपूर्ण भूमि का स्वामी बादशाह है। क्या? संपूर्ण भूमि का स्वामी बादशाह है, शोषण के कारण किसान जमीन छोड़कर भाग जाते हैं। इन्होंने कहा कि संपूर्ण भूमि का स्वामी बादशाह है, यह रखना है, शोषण के कारण किसान जमीन छोड़कर भाग जाते थे। मुगल शहजादियों की शादी हिंदुस्तान में नहीं हो पाती थी क्योंकि उनके योग्य वर नहीं मिलता था। कौन था? वर नहीं मिलता था। इन्होंने ये कहा कि मुगल शहजादियाँ थीं, उनकी शादी जो है इंडिया में या हिंदुस्तान में नहीं हो पाती थी क्योंकि उनके योग्य वर नहीं था। ये सारे स्टेटमेंट हमने इसलिए लिख दिए क्योंकि डायरेक्ट ये स्टेटमेंट पूछ लिए जाते हैं। आपको स्टेटमेंट देके और किसी इनका नाम दे देगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो वर्नियर ने कहा कि मुगल शहजादियों की शादी हिंदुस्तान में नहीं हो पाती थी क्योंकि उनके योग्य वर नहीं था। और इन्होंने ये भी कहा, इसने लिखा कि संपूर्ण भूमि का स्वामी बादशाह है। क्या है? संपूर्ण भूमि का स्वामी बादशाह है, शोषण के कारण किसान जमीन छोड़कर जाते थे। क्या? शोषण के कारण किसान जमीन छोड़कर जाते थे। तो आपको याद रखना वर्नियर कहाँ के थे? ये फ्रांसीसी डॉक्टर था। सबसे पहले याद रखना है। आपसे पूछे फ्रांसीसी डॉक्टर कौन था, तो वर्नियर थे। ये शाहजहाँ के शासनकाल में है। किसके? शाहजहाँ के शासनकाल में आए। इसका देखेंगे पीटर मुंडी। कौन? पीटर मुंडी। ये 1632 में आए। पीटर मुंडी इटली के यात्री थे। कौन? इटली के यात्री थे। तो मनुची और पीटर मुंडी दोनों जो हैं किसके? इटली के यात्री थे। शाहजहाँ के काल में ये भी आए। किसके? शाहजहाँ के काल में आए। ये गुजरात में भीषण अकाल की चर्चा करते हैं। तो गुजरात के भीषण अकाल की चर्चा कौन करता है? पीटर मुंडी। कौन करता है? पीटर मुंडी। तो पीटर मुंडी इटली के यात्री थे। शाहजहाँ के शासनकाल में ये भी आए। तो कभी कभी शासनकाल में पूछ लिया जाता है कौन किसके शासनकाल में आया या क्रम से आया है। तो आपको याद रखना है कि शाहजहाँ के शासनकाल में याद रखेंगे TMV। क्या? एक कोडिंग है TMV। तो T का मतलब हो गया कौन? ट्रेवेनियर। M का मतलब हो गया मनुची और V मतलब क्या होगा? वर्नियर। तो कभी कभी क्रम लगाने का आ जाता है, सबसे पहले कौन आया, और तो याद रखना ट्रेवेनियर, मनुची और वर्नियर। तो तीनों याद रखेंगे। तो ये शाहजहाँ के शासनकाल में क्रम से आया। सबसे पहले ट्रेवेनियर आया, फिर मनुची आया, फिर वर्नियर आया। पूछ लिया जाता है कि शाहजहाँ के शासनकाल में कौन कौन आया, तो आपको ऑप्शन दे देगा, आप गलत हो जाएंगे। तो याद रखना कौन है? TMV को याद रखना। क्या है? TMV। इसके बाद पीटर मुंडी आप लास्ट में देख लेना। फिर देखेंगे स्टोरियो दो मुगेर या मुगल इंडिया नामक स्मरण जो है मनुची ने लिखा। किसने लिखा? मनुची ने लिखा। स्टोरियो दो मुगेरो या मुगल इंडिया नामक संस्मरण किसने लिखा? मनुची ने लिखा। किसने लिखा? मनुची ने लिखा। तो आपको याद रखना जितने मध्यकालीन या प्राचीन काल में जितने भी यात्री थे हमने उस पर सबसे चर्चा कर ली। मुश्किल से 15 मिनट की क्लास बनी है। आप जो है इसको 1 से 2 बार रिवीजन कर लेना, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कहीं ना कहीं आने की संभावना रहती है। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।